कोर्ट में सुनवाई। आज चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। आज कोर्ट पारित कर सकता है अंतरिम फैसला। पूरे दिन आज कोर्ट 3 मामलों पर सुनवाई करेगा। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगी। तो ये बड़ी खबर देखिए दिल्ली से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो वक्फ एक्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जाएगी। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आज कोर्ट पारित कर सकता है अंतरिम फैसला। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को लेकर सुनवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि वक्फ अमेंडमेंट कानून को लेकर के लगातार देखा गया था कि जब ये सदन में पास किया गया था और उसके बाद से ही लगातार इसका विरोध शुरू हो गया था, चाहे वो विपक्ष के राजनीतिक दल हो या फिर तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हो। बहुत सारे लोग थे जो इसके विरोध में सड़कों पर आए। हालांकि लगभग 70 से अधिक जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, लेकिन 5 पिटीशन पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज अंतरिम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मशीह के बेंच आज इस मामले की अध्यक्षता करेंगी और साथ ही उन तमाम मुद्दों पे चर्चाएं की जाएगी। खास करके यदि हम वक्फ अमेंडमेंट कानून का यदि जिक्र करें, जिसमें 40 से अधिक संशोधन किया गया है और नया कानून बनाया गया है, उसमें 3 जो मेन पॉइंट है जिसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। वक्फ बाय यूजर्स को लेकर के और वक्फ की जो कमेटी है उसमें गैर मुसलमान को शामिल करने के लिए और साथ ही जो पूरा ज़मीन की जो जाँच है वो डीएम को देने के लिए। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि जो वक्फ पिटिशनर है जो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि वक्फ बाय यूजर्स लागू होना चाहिए। या वक्फ बाय यूजर्स का यदि हम जिक्र करें नंदनी, तो वो ये होता है कि यदि वक्फ किसी संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है, यदि वक्फ कोई संपत्ति बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहा है, उसका कागज़ यदि उसके पास नहीं भी है तो वो ज़मीन वक्फ की होनी चाहिए। लेकिन नए संशोधन में ये किया गया है कि वक्फ बाय यूजर्स को खत्म करके हर एक संपत्ति की जाँच की जाएगी और उस संपत्ति का जाँच डीएम करेगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार जो वक्फ के लोग हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि जो कमेटी गठित होती है वक्फ को लेकर के, उसमें अब गैर मुसलमानों को भी शामिल करने का आदेश दिया गया है। एक गैर मुसलमान उस में शामिल होंगे और तमाम जो कार्रवाई होता है वक्फ का वो उसमें वो भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी भी दिख रही है मुस्लिम समुदाय की। लेकिन आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर अटकी होगी जब जस्टिस बीआर गवई और मशीह की जो बेंच है ये इस मामले पे सुनवाई करेगी और क्या कुछ फैसला दिया जाएगा। हालांकि ये जो 3 बड़े मुद्दे हैं इसको लेकर के पहले भी अंतरिम रोक लगाया गया है कि फिलहाल में अभी इस पे कोई नया कमेटी गठित नहीं किया जाएगा, अभी कोई जांच नहीं शुरू किया जाएगा। लेकिन आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में और कयास लगाया जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि लगातार यदि हम सरकार का जिक्र करें, सरकार को भी 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था कि वो अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो अपनी जो बात है वो दस्तावेज के माध्यम से कोर्ट में पेश करे। और सरकार लगातार यही दावा कर रही है कि वक्फ अमेंडमेंट जो कानून लाया गया है 2025 का, वो गरीब मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है, गरीब तबके के मुसलमानों के लिए ये बिल लाया गया है। साथ ही जो वक्फ के ऐसे कई संपत्ति हैं, कई शिकायतें हैं जो वक्फ बाय यूजर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी संपत्ति पे वक्फ अपना दावा ठोक देता है और उस जगह को लोगों को खाली करना पड़ता है। लोग काफ़ी प्रताड़ित है इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होने वाली है और आज सबकी निगाहें इस सुनवाई पे टिकी रहेगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा फैसला देता है, क्या 2025 जो कानून बना है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के वो कानून बरकरार रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं